बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट मीन असरात, कि क्या असर है ह्यूमन बीइंग्स मीन इंसानों के क्या असरात हैं ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्या ऑर्गेनिज्म की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मीन कि जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, अब इस बायोडाइवर्सिटी पर इंसानों के क्या असरात हैं या इंसान किस तरह बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज हो रहा है। देखें, आज से तकरीबन 10,000 साल पहले, जो अर्थ है, ज़मीन है, वहाँ पर 5 मिलियन पॉपुलेशन थी। कि आज से 10,000 साल पहले ज़मीन पे जो इंसानी पॉपुलेशन, ज़मीन पे इंसानी आबादी थी वो 5 मिलियन थी, मीन 50 लाख। आज से 10,000 साल पहले। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ हमारी एग्रीकल्चर के जो ज़राअत का शोबा है उसमें डेवलपमेंट हुई है, इसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जहाँ मतलब जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है, जहाँ उसमें डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन कि इंसानी आबादी जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज हुई है। ह्यूमन पॉपुलेशन देखें कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले ज़मीन पर 5 मिलियन जो है इंसानों की बात करें कि ये या जो पॉपुलेशन थी ज़मीन पर वो 5 मिलियन थी, मीन 50 लाख। जहां एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है कि इनमें डेवलपमेंट हुई है तो वहां ह्यूमन पॉपुलेशन में भी इजाफा हुआ है कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। तो आज अगर हम आज की बात करें, आज जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो तकरीबन 600 मिलियन है। टुडे की बात करें, आज जो ह्यूमन पॉपुलेशन की तादाद है वो 600 मिलियन है। देखिए, इतना डिफरेंस आया है कि आज से 10,000 साल पहले 5 मिलियन, जस्ट 5 मिलियन पॉपुलेशन थी ज़मीन पे, जबकि आज की बात करें तो आज 600 मिलियन, 5 से जंप लगाया है 600 मिलियन। आज जो है वो इंसानी आबादी है या ह्यूमन पॉपुलेशन है ज़मीन पर। अब इन 600 मिलियन जो लोग हैं इनको फूड भी प्रोवाइड करनी है, इन 600 मिलियन लोगों को स्पेस भी प्रोवाइड करनी है रहने के लिए, या इनका जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करना है कि इनका जो लाइफ स्टाइल या इनके जो हालात ज़िंदगी हैं उनको बेहतर करने हैं। अब इन 600 मिलियन लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर करने के लिए जो स्पीशीज है उसको सेट किया जा रहा है। हमारे पास क्वेश्चन था कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी पर इंसान के क्या असरात हैं। तो इन 600 मिलियन इन लोगों को बेहतरीन लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए स्पीशीज को सेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि राइट मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। राइट मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन, के स्पीशीज के एक्सटेंक्ट होने की क्या वजूहात हैं। एक्सटेंशन की बात की थी कि जब हमें यह भी यकीन हो कि किसी भी इकोसिस्टम में इस स्पीशीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, तमाम ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, उसको एक्सटेंशन का नाम दिया था। तो किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशीज के ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास है हैबिटेट मीन के जो स्पीशीज है उस स्पीशीज का मस्कन क्या है, उसके रहने की जगह हैबिटेट। सेकंड, डिफरेस्टेशन। शॉर्ट क्वेश्चन के राइट मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। फर्स्ट हैबिटेट, डिफरेस्टेशन, और थर्ड हमारे पास है ओवर हंटिंग, के ज्यादा शिकार करना, ओवर हंटिंग। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज, के जो आबो हवा है, कहीं पे सर्दी ज्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज्यादा होती है,
तो ये जो क्लाइमेट चेंज है कि आबो हवा में तब्दीली, ये भी स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की वजह है, इसके साथ पोल्यूशन वगैरह। अब देखें कि जो मेजर रीजन है कि स्पीशीज के थ्रेट होने की, स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की जो मेजर रीजन है, एमसीक्यूज पूछा जाता है, वो है हैबिटेट। कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी फॉरेस्ट है, ये कोई भी फॉरेस्ट है। अब इस फॉरेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जब इस फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया जाता है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। कि ये कोई भी फॉरेस्ट है, जब इसको डिफॉरेस्ट किया जाता है, जब इसको कट किया जाता है, इसकी कटिंग की जाती है। अब ये कटिंग क्यों की जाती है फॉरेस्ट की? या तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जो शहरी हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, उनको रहने की जगह देने के लिए, या फिर इस फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वुड के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए, या फिर इस फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है। अब जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो इसके नीचे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। उन ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जो स्पीशीज मौजूद हैं, इट मीन उनका जो हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो रहा है। उनकी जो रहने की जगह है, वहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जब एक फॉरेस्ट की कटिंग की जाएगी। तो मेजर जो रीज़न है स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की वो है हैबिटेट। और हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट या डिफॉरेस्टेशन, ये है 36% स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की जो रीजन है वो है हैबिटेट एंड डिफॉरेस्टेशन। ओवर हंटिंग के ज्यादा शिकार करना, स्पीशीज के ज्यादा, जब स्पीशीज का ज्यादा शिकार किया जाता है तो वो भी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो 23% चांसेस होते हैं स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के ओवर हंटिंग से, 23%। इसी तरह स्पीशीज इंट्रोडक्शन के स्पीशीज को किसी इकोसिस्टम से रिमूव करना या न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना 39%। और दूसरी रीजन के क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन हो जाता है, क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन, ये 2% के 2%। मेजर हैबिटेट डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, क्लाइमेट चेंज या इंट्रोडक्शन, स्पीशीज को किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करना या जो पहले से स्पीशीज है उनको रिमूव करना, ये है मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंक्शन। जी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। हमने बात की थी इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की। जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।